मित्रों, जय भीम। आज पुनः मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ, आपका देवीदीन आंसू। मानसिक गुलामी क्या कहलाती है, इस मुद्दे पर आपसे मैं एक थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, जो लोग शारीरिक रूप से किसी न किसी के गुलाम हैं तो वो किसी न किसी दिन आज़ाद हो सकते हैं। जो आज परेशानी में है वो कल परेशानी से निजात पा सकते हैं। जो आज बेरोज़गारी में है वो कल रोज़गार पा सकते हैं। किसी न किसी दिन उस चीज़ से आज़ाद हो सकते हैं। पर जो व्यक्ति दिमाग से गुलाम है, मानसिक रूप से गुलाम है, उसको आज़ाद हो पाना बड़ा मुश्किल है। मानसिक गुलामी एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है। उस गुलामी से निकल पाना बड़ा मुश्किल है। आखिरकार मानसिक गुलामी कहलाती क्या है, पहले हमें ये समझना चाहिए। इस श्रेणियाँ इसकी क्या क्या हैं। मानसिक गुलामी हमारी उन्नति में कितनी बाधक है। क्या हम मानसिक गुलाम रह कर के सही उन्नति कर सकते हैं, इस पर हमें विचार करना है। मानसिक गुलामी की श्रेणी देखिए, पहली श्रेणी तो ये है, मानसिक गुलाम जो व्यक्ति होता है, मानसिक गुलामी वह हथियार है जिसको इस चीज़ की आदत पड़ जाती है। वह अपनी ताकत, अपनी क्षमता, वह अपना अधिकार तक भूल जाता है। वह सवाल करना बंद कर देता है। वह सवाल नहीं कर सकता। उसे जो गुलामी की घूंटी पी लेता है, वह सवाल पूछना पूरी तरह से बंद कर देता है। अपने मालिक के प्रति, अपने मुखिया के प्रति सवाल ना करे। ये समझ लेना चाहिए कि ये इसका अंधभक्त है या मानसिक रूप से गुलाम है। दूसरा ये है कि कुछ भी नया नहीं जानना, न जानने की कोशिश करना, ना कुछ नया सीखना है, ना नया सीखने की कोशिश करना, ये मानसिक गुलामी के संकेत ही हैं। हजारों साल से चली आ रही सड़ी गली व्यवस्था पर ही जीना, उससे निकलने का नाम नहीं लेना, चाहे जो भी बात हो उसकी हाँ में हाँ मिला देना, ये मानसिक गुलामी ही है। अंधविश्वासों में पड़े रहना, ये गुलामी ही, मानसिक गुलामी ही है। अपने आप को कमज़ोर समझना, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें दिमाग को गुलाम बनाने वाली हैं। इससे निजात पाना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए हमें कहीं ना कहीं विवेकशीलता की ज़रूरत है। उसके लिए मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन पहले हम जानें कि गुलामी, ये मानसिक गुलामी के कितने प्रकार से हम लोग मानसिक गुलाम हो सकते हैं, गुलाम हैं। दिमाग में एक बात रहती है, मैं कभी सक्सेस नहीं हो सकता। ये दिमाग में बात बैठा लेना, ये भी एक मानसिक गुलामी है। किसी ब्रांड के प्रति अस्वस्थ होना, या किसी राजा के प्रति, या अपने मालिक के प्रति, अपनी सरकार के प्रति, सबसे बड़ा गुलामी का एक उदाहरण है। साथियों, शासन किसी का भी हो हमें स्वीकार है, पर कुशासन किसी का स्वीकार नहीं होना चाहिए। अगर कुशासन है और कुशासन के प्रति हम आवाज़ ना उठा सकें, ये भी एक गुलामी है। मानसिक गुलाम व्यक्ति को एहसास ही नहीं हो पाता या समझ ही नहीं पाता कि वह मानसिक गुलाम है या मानसिक बीमार है। जैसे एक हाथी के बच्चे को बचपन में किसी एक खूंटी से एक पतली सी रस्सी में बांध दिया जाता है। उससे पहले वो तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो खूंटी से अलग नहीं हो पाता, उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता। फिर उसका जो मालिक होता है वो लगातार उस रस्सी से बांधकर उस हाथी को रखता है और वो हाथी बड़ा भरकम हो जाता है, लेकिन वो रस्सी और खूंटी से बांध देता है। फिर वो उसकी क्षमता जो होती है कि वो बहुत बड़े
खूंटा को भी उखाड़ सकता है, तोड़ सकता है, बड़े बंधन को तोड़ सकता है, लेकिन उसके दिमाग में वो पतली सी रस्सी भी इतना मजबूत जंजीर हो जाती है कि वो पतली सी रस्सी को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उसके दिमाग में एक चीज़ होती है कि मैंने बचपन में इसे तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन मैं नहीं तोड़ पाया, तो इसको नहीं तोड़ पाऊँगा। ये उसके दिमाग में बैठ जाता है, उसका दिमाग गुलाम हो जाता है, मानसिक गुलाम हो जाता है। अब उसका दिमाग बंधा रहता है। अब हम इस गुलामी से निजात पाएँ तो पाएँ कैसे, ये सवाल उठता है। तो इसके लिए हमें, जो ये गुलामी है, इसके लिए हमें सही इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी और सही एजुकेशन, दो चीज़ें, सही इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी और सही एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सही तरह से एजुकेशन को नहीं अपनाएंगे, हमें किसी चीज़ की पूरी तरह से जानकारी नहीं है, तब तक हम गुलाम रहेंगे। हमको विवेकशील होना चाहिए, हमको तर्कशील, हमें जब तक हम तर्क नहीं करेंगे तब तक ये समझ लेना चाहिए कि हम पूरी तरह से हर गुलामी से निजात नहीं पा सकते। तो ये मेरा थोड़ा सा टॉपिक था कि मानसिक गुलाम व्यक्ति कैसा होता है या मानसिक गुलामी कैसी होती है, इस पर मैंने हल्का सा प्रयास किया हूँ। और वैसे आप जानते हैं कि गुलामी 6-7 प्रकार की होती है। आज हमने मानसिक गुलामी पर बात की। हम अगली बार धार्मिक गुलामी, राजनीतिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, शैक्षणिक गुलामी, जो गुलामियां हैं, इस गुलामियों पर हम बारी बारी से आप पर मिलकर के चर्चा करेंगे। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय जय कान्शी राम।